तो ये रहा सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी ब्रांड न्यू स्मार्टफोन F62, जिसका आज के वीडियो हम करेंगे डिटेल कैमरा रिव्यू एंड कैमरा के बारे में आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी लंबा होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि सैमसंग गैलेक्सी F62 को परचेस करूं तो ये वीडियोस आपके लिए जरूर इन तक देख लेना। तो गाइस ये रहा सैमसंग गैलेक्सी F62 और पीछे की तरफ आपको कुछ इस टाइप कैमरा स्टाइल मिलेगा, जहां पर मेन कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का एपर्चर 1.8 के साथ, जहां पर यूज किया गया सोनी का सेंसर IMX682। और सैमसंग ज्यादातर सोनी का सेंसर यूज करता है, रियलमी का फोन पे देख लो तो सैमसंग का सेंसर यूज होता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जहां पर 123 डिग्री वाइड तक कवर कर सकते हो। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए आपको कैमरा इंटरफेस दिखाते हैं। तो कैमरा इंटरफेस की बात करें तो सैमसंग का जो प्रीवियस फोन है M51 वैसे यहाँ पर लगेगा आपको, बस यहाँ पर कैमरा पे थोड़ा नया नया फीचर्स ऐड किया गया है। सिंगल टेक का आपका ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि M51 पे पहले मिला था लेकिन अपडेट के बाद और इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ पर स्लो मोशन देख सकते हो, सुपर स्लो मोशन, फूड मोड मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट वीडियोस मोड मिल जाएगा, जहां पर आप बैकग्राउंड ब्लर्स करके लाइक DSLR जैसा वीडियोस निकाल सकते। और इस फोन से मैंने काफी सारा फोटोज क्लिक कर चुका हूँ, काफी सारा वीडियोस क्लिक कर चुका हूँ, सभी आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो इस फोन का सभी ओरिजिनल फोटो यानी रॉ फोटोज देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन पे ड्राइव लिंक मिल जाएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी F62 से अगर आप फुल फ्रेम साइज पे कोई भी फोटोज निकालते हो डे लाइट तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो फोटो क्वालिटी काफी आपको ब्राइट मिल जाएगा, काफी आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो भी फोटोज मिलता है इस प्राइस सेगमेंट पे काफी बेहतर मिलता है। फोटो की कलर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बूस्टेड लगेगा, बट रियलमी जैसा ओवर सैचुरेटेड फोटोज यहाँ पर नहीं मिलेगा। फोटो की शार्पनेस, डायनामिक रेंज की बात किया जाए तो शार्पनेस ओवरऑल गुड ऑन दिस प्राइस सेगमेंट। और बात किया जाए डायनामिक रेंज के बारे में तो सैमसंग HDR के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव कर चुका है। आप ये वाला फोटोज देख ही सकते हो, यहाँ पर जो नीचे की तरफ डार्क लाइट एरिया है यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपोज किया जा चुका है। इसके अलावा आप स्काई का ऊपर देख सकते हो, थोड़ा स्काई का कलर्स यहाँ पर आर्टिफिशियल जैसा लगेगा, बट गाइस ओवरऑल इज गुड। और बात किया जाए ट्री के अंदर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर ट्री का जो कलर्स है वो काफी अच्छे से एक्सपोज किया जा चुका है। इसके अलावा ट्री के अंदर जो स्काई है आप वहां पर देख ही सकते हो जूम करके, वहां पर भी आपको स्काई ठीक तरह से नजर आ रहा है, यानी कोई भी ब्लोन आउट्स नहीं देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डे लाइट शॉट्स काफी बेहतर निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप फोटो डायमेंशन डिटेल्स पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा रेजोल्यूशन 4624x2604 और फोटो का साइज मिल जाएगा 3.5 से 4 MB के आसपास। और बात कीजिए 64 मेगापिक्सल शॉट्स के बारे में तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो 4:3 फ्रेम साइज पे 64 मेगापिक्सल शॉट्स कुछ इस टाइप निकल के आएगा। और 64 मेगापिक्सल का जो कलर्स क्वालिटी, डिटेलिंग, फोटो शार्पनेस की बात किया जाए तो वो नॉर्मल जो फोटोज आप लेते हो सिमिलरिटी आपको मिल जाएगा, बस अंतर जो मिलता है डिटेलिंग का। तो यहाँ पर भी आप डायमेंशन देख सकते हो, जो नॉर्मल फोटो का मैंने क्लिक कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। फोटो साइज आपको मिलता है 4624x2604, फोटो साइज 3 से 3.5 MB का आसपास। और वही फोटो 64 मेगापिक्सल का आपको डायमेंशन मिलेगा 9248x6936 और फोटो साइज आपको 10 से 11 MB का आसपास मिलेगा, यानी काफी आपको डिटेलिंग का अंतर यहाँ पर मिलता है। चलते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। एंड गाइस काफी सारा मैं कंप्यूटर बैंड पे देख चुका हूँ, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करो तो वहां पर 8 मेगापिक्सल का मिलता है। मैं मी 10 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर सैमसंग आपको मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और यहाँ पर आप 123 डिग्री तक वाइड कवर्स कर सकते। ज्यादातर रियलमी के फोन की बात करो, रेडमी के फोन की बात करो तो वहां पर 190 डिग्री वाइड तक कवर्स होता है। तो सैमसंग के फोन पे आपको ज्यादा वाइड कवर मिलेगा एंड फोटोज क्वालिटी कुछ इस टाइप मिल जाएगा। ये रहा नॉर्मल शॉट्स और ये रहा अल्ट्रा वाइड ऑन करके। तो काफी आपको जो कलर्स रहेगा वो आपको सिमिलरिटी मिलेगा, फोटो शार्पनेस, फोटो डायनामिक रेंज भी आपको ओवरऑल सेम मिलेगा। बस फुटर की साइज देख सकते हो कुछ ज्यादा ही एक्सपोज होता है और ओवरऑल फोटो क्वालिटी सेम मिलेगा, बस डिटेलिंग का थोड़ा अंतर यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं पोर्ट्रेट लेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस और नॉर्मली अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स निकालते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट थोड़ा बूस्टेड होता है, यानी सब्जेक्ट का जो कलर्स है वो थोड़ा बूस्टेड आउटपुट दिया जाएगा, यानी थोड़ा आपको ओवर सैचुरेट जैसा लगेगा, बट उतना ओवर सैचुरेट अननेचुरल जैसा नहीं, आपको थोड़ा बूस्टेड लगेगा। बात करते हैं गाइस फोटो की एज डिटेक्शन के बारे में तो यहाँ पर काफी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा और मैं काफी इंप्रेस हूँ। पीछे की बैकग्राउंड्स भी आप देख सकते हो काफी अच्छा ब्लर हो चुका है। बात करते हैं अगर आप कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट का पोर्ट्रेट शॉट्स पे फोटो निकालते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। और गाइस देख सकते हो फेस के ऊपर यानी ह्यूमन फेस कुछ ज्यादा एक्सपोज यहाँ पर नहीं होता है, बट स्किन टोन पे आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्किन का जो कलर है वो थोड़ा आपको वार्म मिलेगा, बट गाइस पीछे की तरफ देख सकते हो एज डिटेक्शन तो काफी अच्छा मिलता है। आप जूमिंग करके भी देख सकते हो बाल के आसपास काफी
काफी अच्छा एज डिटेक्शन आपको मिलता है, यानी नीट एंड क्लियर। तो पोर्ट्रेट शॉट्स से मैं इंप्रेस हूँ इस सैमसंग गैलेक्सी F62 का। करते हैं क्लोज अप शॉट्स के बारे में। माइक्रो शॉट्स काफी अच्छा निकल के आता है, काफी अच्छा यहाँ पर डिटेलिंग मिल जाएगा। सब्जेक्ट का डिटेलिंग काफी अच्छा मिलता है, थोड़ा कलरफुल मिलता है, बैकग्राउंड काफी अच्छा ब्लर्स होता है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा इस प्राइस सेगमेंट में काफी सारा फोन पे देख चुका, आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिलता है। और वहां पर अगर आपको पास थोड़ा मोड़ा लाइट सोर्सेस हो, यानी फुल लाइट सोर्सेस ना हो, पर थोड़ा टाइम आपको नॉइस फोटोज मिलता है। लेकिन इस सैमसंग गैलेक्सी पे ऐसा कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा से कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। फोटो की अगर डिटेलिंग की बात करें तो देख सकते हो स्किन टोन पे आपको कुछ खास चेंजेस नहीं मिलेगा, बस नेचुरल जो स्किन टोन है वही आपको देखने को मिलेगा, बट थोड़ा एक्सपोज किया जाता है। बट फेस का डिटेलिंग आप देख सकते हो काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पर ब्यूटी ऑफ करके रख चुका हूं। अगर आप ब्यूटी देते हो तो यहाँ पर डिटेलिंग का थोड़ा अंतर मिलता है, और वही फोटोज अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स पे निकालते हो तो कुछ इस टाइप निकल के आएगा। तो फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट मोड भी काफी अच्छा मिलता है, काफी अच्छा यहाँ पर सिंगल कैमरा है, काफी अच्छा यहाँ पर भी एज डिटेक्शन मिल जाएगा। पीछे बैकग्राउंड आप देख सकते हो काफी अच्छा ब्लर्स होता है, और बैकग्राउंड पे अगर पीछे कोई है तो ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट करेगा, एंड वहां पर भी आपको काफी अच्छा एज डिटेक्शन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा की बात करें, बैक कैमरा की पोर्ट्रेट मोड की बात करें, तो दोनों ही काफी आपको यहाँ पर आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं आपको नाइट शॉट। तो कैसे इस फोन में आपको मिलता है डेडिकेटेड नाइट मोड, और नाइट मोड से कोई भी फोटोज लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। एंड मैं काफी इंप्रेस हूं इस फोन की नाइट कैमरा से, तो काफी शार्प फोटोज मिल जाएगा, काफी ज्यादा फोटो को एक्सपोज करके आईएसओ लेवल को थोड़ा इंक्रीज करके आपको नाइट मोड का फोटोज आउटपुट दिया जाता है। तो गाइस ये वाला फोटोज देख सकते हो, आसपास 1-2 लाइट है, यानी लो लाइट पे मैं ये फोटोज क्लिक कर चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा आपको आउटपुट मिलता है। और गाइस ये वाला फोटोज देख सकते हो, पीछे जो साइन बोर्ड है वहां पर एक ही आपको साइन बोर्ड पे लाइट जल रहा है, आसपास कोई भी लाइट नहीं है, और नीचे देख सकते हो काफी अच्छा एक्सपोज किया जा चुका है डार्क लाइट एरिया पे। तो मैं कहूंगा गाइस नाइट मोड इज वेल वर्किंग। तो गाइस अभी तक बात किया इस फोन की फोटो के बारे में, अब बात करते हैं वीडियोस मोड के बारे में। तो यहाँ पर आपको EIS का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आप नॉर्मली 1080p 30fps पे वीडियोस निकाल सकते हो, 720p 30fps आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इसके अलावा आपको 4K वीडियोस भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 30fps पे वीडियोस निकाल सकते हो। तो चलिए आपको एक एक करके सैंपल दिखाते हैं। तो वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है F62 की फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पर वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो एवरेज नहीं, काफ़ी अच्छा वीडियो क्वालिटी मिलेगा। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है APS-D 30fps, इसके अलावा आप HD 30fps और UHD 30fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर वीडियो क्वालिटी एवरेज नहीं, आपको काफ़ी अच्छा वीडियोस क्वालिटी मिल जाएगा। यहाँ पर सनलाइट काफ़ी अच्छा है, मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एवरेज नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा वीडियो क्वालिटी लगा। यहाँ पर मैं थोड़ा ब्यूटी यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि गाइस थोड़ा स्किन आपको चेंजेस लगेगा, यानी स्किन टोन का आपको चेंजेस मिलेगा। अदरवाइज गाइस साउंड क्वालिटी की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड क्वालिटी कैप्चर हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस फ़ोन में फ्रंट कैमरा की बात करो, बैक कैमरा की बात करो, तो आप बैक एंड फ्रंट कैमरा दोनों ही तरफ आप 4K वीडियोस निकाल सकते हो। लेकिन गाइस फ्रंट कैमरा से आप अल्ट्रा स्टेबल वीडियोस नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि गाइस फ्रंट कैमरा पे EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। बट जो भी वीडियोस निकालता है एवरेज नहीं, काफ़ी अच्छा निकल के आता है। ये वाला वीडियोस भी देख सकते हो, UHD 30fps पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, और यहाँ पर भी वीडियो क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा कैप्चर होता है बैक कैमरा से। तो गाइस यहाँ पर जो वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है ये भी F62 की बैक कैमरा से, लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है 720p यानी HD+ 30fps। तो यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी आपको क्वालिटी अच्छा मिलता है। जो कलर एंड फोटो की जो डायनामिक रेंज की बात किया जाए तो वो 1080p जैसा ही मिलेगा, बस थोड़ा आपको जो वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा कम मिलता है। और स्लो मोशन की बात किया जाए तो गाइस यहाँ पर आप मैक्सिमम 960 fps 720p रेजोल्यूशन पे निकाल सकते हो। इसके अलावा आप 240 fps आप 1080p रेजोल्यूशन पे निकाल सकते हो। तो मैंने स्लो मोशन भी कुछ क्लिक कर चुका हूँ, आप सैंपल देख लीजिए। तो गाइस यही था इस सैमसंग गैलेक्सी F62 का ओवरऑल कैमरा रिव्यू एंड कैमरा सैंपल। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और गाइस इस फोन के बारे में, यानी इस फोन की कैमरा के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे जाके जरूर कमेंट करके बता सकते हो। और इसके अलावा आप मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेज पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का छोटा सा वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।